नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ गोवर्धन की गुफा का रहस्य। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ब्रज की भूमि रहस्य और चमत्कारों से भरी हुई थी। गोवर्धन पर्वत, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर उठाया था, के पास कई पौराणिक गुफाएं थीं। उनमें से एक गुफा को लोग कालकेश गुफा कहते थे। कहते हैं इस गुफा का द्वार पाताल लोक की ओर जाता था। वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। गुफा के बारे में ये भी कहा जाता था कि जो कोई भी उसके भीतर जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। स्थानीय लोग गुफा के आसपास जानवरों के शव, टूटे हुए बर्तन और विचित्र निशान पाते थे। ये जगह एक अनसुलझी पहेली बनी हुई थी। एक दिन ब्रज के ग्वाले अपने पशुओं को चराने के लिए गोवर्धन के पास गए। शाम तक उनके पशु लौटकर नहीं आए। अगली सुबह जब ग्वाले गुफा के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने पशुओं के कंकाल देखे। ये देखकर पूरे ब्रज में खौफ फैल गया। गोकुल में पंचायत बुलाई गई। सबने ये तय किया कि गुफा के पास कोई नहीं जाएगा। नंद महाराज ने कहा, ये गुफा हमारे बच्चों के लिए खतरा बन गई है। हमें श्री कृष्ण से बात करनी चाहिए। जब नंद महाराज ने श्री कृष्ण से यह बात कही तो उन्होंने ध्यान से सबकी बातें सुनी। उनकी आंखों में रहस्य को सुझाने का उत्साह चमकने लगा। बलराम ने कहा, कृष्ण, ये गुफा बहुत खतरनाक है। हमें इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, भैया, अगर हम इसका समाधान नहीं करेंगे तो ब्रजवासी हमेशा डर में जिएंगे। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके भय को समाप्त करूं। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा सुदामा, सुभद्र और माधव को अपने साथ लिया। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपनी बंसी बजाई। बंसी की मधुर ध्वनि से वातावरण में भय कम हो गया। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें घना अंधेरा मिला। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। वे चित्र दानवों और ऋषियों के बीच के युद्ध को दिखा रहे थे। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि यह स्थान सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि किसी पुराने युग के रहस्यों को समेटे हुए है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक नदी मिली जो उल्टी दिशा में बह रही थी। यह नदी साधारण नहीं लग रही थी। सुदामा ने घबराते हुए कहा, कृष्ण, ये कैसी नदी है? इसका पानी ऊपर की ओर क्यों बह रहा है? श्री कृष्ण ने ध्यान लगाकर देखा और बोले, यह नदी मायावी है। इसे पार करने के लिए हमें इसका रहस्य समझना होगा। उन्होंने अपनी बंसी बजाई। जैसे ही सुर गूंजे, नदी का बहाव सामान्य हो गया। नदी पार करने के बाद उन्हें एक दर्पण दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने उसमें देखा, हर किसी को अपनी सबसे बड़ी आशंका और डर दिखाई दिया। सुदामा को अपने परिवार के बिछड़ने का भय दिखा। सुभद्र को अंधकार में खो जाने का डर महसूस हुआ। लेकिन जब श्री कृष्ण ने दर्पण में देखा तो उसमें कोई डर नहीं था। वे मुस्कुराए और दर्पण के सामने जाकर बोले, सच्चाई ही हर भय का अंत है। उनके शब्दों से दर्पण चटक गया और रास्ता साफ हो गया। आगे बढ़ते ही उन्हें गुफा के केंद्र में एक विशाल कक्ष मिला। वहां एक सिंहासन पर एक दानव बैठा था जिसका नाम कालकेश था। उसका आकार इतना विशाल था कि उसका सिर गुफा की छत को छू रहा था। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। दानव ने गरजते हुए कहा, तुमने मेरी गुफा में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की? जो यहाँ आता है वह जीवित नहीं बचता। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, कालकेश, तुमने ब्रजवासियों के जीवन को संकट में डाला है। मैं यहाँ तुम्हारे आतंक को समाप्त करने आया हूँ। कालकेश ने अपनी गदा उठाए और श्री कृष्ण पर हमला किया। गदा इतनी शक्तिशाली थी कि उसके प्रहार से गुफा की दीवारें हिलने लगीं। श्री कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई जिससे कालकेश का ध्यान भटक गया। फिर भी दानव ने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल किया और गुफा को अंधकार में बना दिया। सुदामा और सुभद्र घबरा गए, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत। सत्य और साहस के साथ हम इसे हराएंगे। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। चक्र ने कालकेश पर प्रहार किया, लेकिन दानव ने उसे रोकने की कोशिश की। श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से दिव्य सुरों का ऐसा जाल बिछाया कि कालकेश कमजोर पड़ने लगा। अंततः सुदर्शन चक्र ने दानव का सिर काट दिया। दानव के वध के बाद गुफा का फर्श अचानक हिलने लगा। एक विशाल द्वार प्रकट हुआ जिसके पीछे दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। श्री कृष्ण ने द्वार के भीतर प्रवेश किया। वहां उन्होंने एक खजाना देखा जो सोने, रत्नों और दुर्लभ ग्रंथों से भरा हुआ था। लेकिन श्री कृष्ण ने खजाने को नहीं छुआ। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कृष्ण, ये खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। ये ब्रजवासियों की सुरक्षा के लिए यहाँ छिपाया गया था। जैसे ही श्री कृष्ण ने खजाने को प्रणाम किया, वह खजाना दिव्य प्रकाश में बदलकर गायब हो गया। गुफा का द्वार धीरे धीरे बंद हो गया और वह स्थान एक पवित्र स्थल में बदल गया।
जब श्री कृष्ण और उनके मित्र गुफा से बाहर आए तो ब्रजवासी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने पूरी घटना सुनाई। ब्रजवासी भावविभोर हो गए और श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। उस दिन के बाद गुफा के आसपास की सभी घटनाएं समाप्त हो गईं। ब्रजवासियों ने गुफा के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया और वहां पूजा अर्चना शुरू कर दी। गोवर्धन पर्वत का ये हिस्सा आज भी एक पवित्र स्थान माना जाता है। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।